Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 9. So in this video we will solve illustration number 5. See, the Z Electronics company, that is ZEC, has made an agreement with the Suzuki of Japan for the import of a kits of automatic washing machine is completely knocked down कंडीशन. द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज फॉलोज. तो हम लोग को क्या है ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है उसका जो भी एग्रीमेंट है, मतलब उसका जो भी कोटेशन है वो हम लोग को दिया है. सो इसमें क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है वो हम लोग देखेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन राउंडेड अप टू ₹10. इसका मतलब हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है वॉशिंग मशीन का. ठीक है, तो इधर सिंपली हम लोग को क्या दिया है वो हम लोग देखेंगे. Suzuki will supply some items keeping 20% margin on a cost. These imported items are valued at 40% of FOB price of washing machine and balance 60% will be the locally manufactured. इसका मतलब ये जो FOB प्राइस दिया है उसका 40% है ना वो इम्पोर्टेड वैल्यू है और 60% है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड वैल्यू है. देन हम लोग को बोला है ZEC विल पे अ लम सम ऑफ ₹300 लाख फॉर अ टेक्निकल नो हाउ एंड ड्राइंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3 लाख वॉशिंग मशीन. ठीक है, तो ये जो टेक्निकल नो हाउ फी है वो टेक्निकल फीस है, वो टोटल 300 लाख यानी कि 3 करोड़ वो हम लोग को पे करना है. मतलब वो जो ZEC वो पे करेगी 3 लाख वॉशिंग मशीन. तो हम लोग को पर वॉशिंग मशीन प्राइस फाइंड आउट करना है, वो हम लोग बाद में करेंगे डिवाइड करके. नेक्स्ट है ZEC विल पे अ रॉयल्टी 10% ऑफ अ सेलिंग प्राइस फिक्स बाय अ लोकल मार्केट लेस लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स एंड अ कॉस्ट ऑफ लोकली प्रोक्योर कंपोनेंट्स. इसका मतलब रॉयल्टी जो है वो उसमें क्या करना है हम लोग को 10% फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके सेल प्राइस में से हम लोग लैंडेड कॉस्ट एंड लोकली मैन्युफैक्चर का जो भी कॉस्ट है वो माइनस करेंगे. तो जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम लोग को 10% फाइंड आउट करना है रॉयल्टी. बाद में हम लोग को FOB दिया है, इंश्योरेंस प्राइस दिया है, कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज दिया है, असेंबलिंग एंड अदर ओवरहेड का कॉस्ट दिया है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेलिंग प्राइस बोला है. और फाइनली हम लोग को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका आंसर देखेंगे. उसके लिए हम लोग ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, FOB प्राइस ऑफ अ कंप्लीट वॉशिंग मशीन, यानी कि FOB जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है FOB इज़ 8000. एक वॉशिंग मशीन का FOB प्राइस हम लोग को दिया है, दैट इज़ 8000. उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इम्पोर्टेड कितना है इसमें से वैल्यू और लोकली मैन्युफैक्चर्ड कितना है. ठीक है, तो इम्पोर्टेड हम लोग को क्या बोला है. सी, फर्स्ट एडजस्टमेंट, उसमें हम लोग को बोला है कि इम्पोर्टेड वैल्यू इज़ 40% ऑफ FOB एंड 60% इज़ लोकली मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि 40 एंड 60% फाइंड आउट करना है. तो इम्पोर्टेड का है 40%, लोकली मैन्युफैक्चर का 60%. तो FOB वैल्यू इज़ 8000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, इट इज़ 3200. तो ये इम्पोर्टेड वैल्यू हो गया. 8000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, तो ये हम लोग का हो गया लोकली मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज़ 4800. ठीक है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड का वैल्यू. तो हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, लैंडेड कॉस्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है, कि जो भी इम्पोर्टेड पार्ट है मशीन का उसका फाइनल वैल्यू कितना होगा वो, उसको हम लोग लैंडेड कॉस्ट बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, FOB वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स, यानी कि जो हम लोग ने फाइंड आउट किया. सी, वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स कितना है, दैट इज़ 3200. तो FOB वैल्यू है 3200. उसमें हम लोग ऐड करेंगे इंश्योरेंस एंड फ्रेट. सी, इधर हम लोग का फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा कंसिडर करके हो गया और इधर FOB कंसिडर किया. उसके बाद है इंश्योरेंस एंड फ्रेट, दैट इज़ 300. तो हम लोग कंसिडर करेंगे, ऐड करेंगे 300. तो हम लोग का CIF वैल्यू आ जाएगा 3500. ओके, उसके बाद हम लोग को चाहिए कस्टम ड्यूटी. क्या बोला है कस्टम ड्यूटी का. सी, इंश्योरेंस तक हो गया. अभी नेक्स्ट है इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी इज़ 40% ऑफ CIF प्राइस. तो CIF प्राइस जो है उसके ऊपर 40%. तो इधर 40% ऑफ CIF वैल्यू. CIF वैल्यू इज़ 3500. ठीक है, उसके ऊपर 40% हम लोग को बोला है, इट इज़ 1400. ऐड करेंगे 1400.
तो हम लोग का लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स आ जाएगा सी 3500 इज़ योर CIF वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी इज़ 1400. सो हम लोग का लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स आ गया 4900. अभी फाइनली हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस का फॉर्मेट हम लोग कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स. ठीक है, मतलब इसमें कैसे हो गया है, एक अगर वॉशिंग मशीन बनाना है तो उसमें 40% इम्पोर्टेड जो भी पार्ट है वो है और 60% मैन्युफैक्चर्ड है. ठीक है, लेकिन इंपोर्ट करते वक्त हम लोग ओनली 40% नहीं कंसिडर कर सकते, उसमें इंश्योरेंस वो सब कस्टम ड्यूटी वो सब पार्ट होता है. सो इसीलिए लैंडेड कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है. तो इधर हम लोग लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 4900 जो हम लोग ने ही फाइंड आउट किया है. उसके बाद मतलब ये हो गया 40% वाला पार्ट. ठीक है, और अभी 60% जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड किया है उसका वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे. सी वैल्यू ऑफ अ लोकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम दैट इज़ 4800. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अ लोकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम दैट इज़ 4800. सो इधर हम लोग का 40% मशीन रेडी हो गया, इधर 60% यानी कि 100% मशीन रेडी हो गया. उसके बाद हम लोग जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो ऐड करेंगे और फाइनली सेलिंग प्राइस कंप्यूट करेंगे. ठीक है, तो इधर हम लोग का कस्टम ड्यूटी तक हो गया था. अभी हम लोग असेंबलिंग एंड अदर ओवरहेड्स दैट इज़ 1000 पर सेट, यानी कि एक मशीन के लिए ये जो असेंबलिंग एंड अदर ओवरहेड है वो 1000 है. सिंपली हम लोग 1000 ऐड करेंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निकल नो हाउ दैट इज़ कॉस्ट पर मशीन. ठीक है, तो इधर क्या क्या हुआ हम लोग का, ये इधर तक हम लोग ने कंसिडर किया. नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंटेज, वो तो लास्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं. बाद में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस. तो ये पार्ट हम लोग का पूरा हो गया. इधर फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग ने कंप्लीट किया है. ये 20% का हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही दिया है हम लोग को. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया है. सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है ZEC विल पे लम सम 300 लाख यानी कि 3 करोड़ टेक्निकल नो हाउ फॉर 3 लाख वॉशिंग मशीन, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 लाख वॉशिंग मशीन का है. तो हम लोग क्या करेंगे, 300 लाख बोला है ना, सो ऊपर लैक्स का जो भी 50 है वो, यानी कि 300 करोड़ ऐसा अमाउंट है. ये डिवाइड करेंगे 3 लाख से, क्योंकि टोटल वॉशिंग मशीन 3 लाख है. सो 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो एक वॉशिंग मशीन के पीछे 100 का खर्चा आ रहा है, दैट इज़ टेक्निकल नो हाउ फी. सो हम लोग इधर ऐड करेंगे 100. ठीक है, उसके बाद फाइनली हम लोग को रॉयल्टी फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. बाद में टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को अभी क्या करना है, रॉयल्टी का फिगर फाइंड आउट करना है. बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस करेंगे. सो उसके लिए हम लोग का है ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. ओके, सी अभी हम लोग सेल्स को X कंसिडर करेंगे और रॉयल्टी को Y कंसिडर करेंगे. तो सेल्स के लिए हम लोग को बोला है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो 20% ऑन सेल्स बोला है, यानी कि 25% ऑन कॉस्ट होता है. तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे. सो सेल्स का इक्वेशन है, तो सेल्स यानी कि X इज इक्वल टू कैसे होता है सेल्स का हम लोग का, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, सेल्स आता है. ठीक है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया तो सेल्स आता है. तो हम लोग इधर इक्वेशन बनाए. सो X इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को टोटल कॉस्ट कितना आया है वो देखेंगे. सी टोटल कॉस्ट के लिए इधर रॉयल्टी नहीं है, लेकिन बाकी के फिगर तो है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंगे 4900 प्लस 4800 प्लस 1000 प्लस 100. सो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया 10,800. उसमें प्लस करेंगे रॉयल्टी जिसको हम लोग ने Y बोला है. तो इधर हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 10,800 प्लस रॉयल्टी का Y. ओके, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया इतना. प्लस करेंगे प्रॉफिट. अभी हम लोग ने बोला कि 20% ऑन सेल बोला है, लेकिन सेल तो हमारे पास नहीं है, हम लोग कॉस्ट के ऊपर 25% लेंगे. तो हम लोग का 25% ऑन कॉस्ट आ जाएगा. तो कॉस्ट कितना है हम लोग का, 10,800 प्लस Y, ये हम लोग का कॉस्ट है. उसके ऊपर अगर 25% निकाला तो इजीली 20% ऑन सेल आ जाएगा, सेम ही अमाउंट आता है. सिंपली ये सॉल्व करना है. सो 10,800 प्लस Y
इधर परसेंटेज फाइंड आउट करना है, दैट इज 10,800 के 25%, दैट इज 2,700 प्लस y के आगे जो 1 है उसका 25%, सो 1 का 25% इज 0.25, सो 0.25 y। अभी ये दोनों अमाउंट है उसको हम लोग ऐड करेंगे, ओके। तो 10,800 प्लस 2,700 इट इज़ 13,500 प्लस ये y प्लस ये 0.25 y, यानी कि 1 प्लस 0.25, सी करके देखते हैं, 1 प्लस 0.25 यानी कि 1.25 y, ओके। हम लोग का x का यानी कि सेल्स का इक्वेशन रेडी है, वैसे ही हम लोग y का यानी कि रॉयल्टी का इक्वेशन बनाएंगे। सो अभी हम लोग रॉयल्टी का इक्वेशन बना रहे हैं, ओके। तो रॉयल्टी के लिए हम लोग को क्या बोला है एक बार हम लोग चेक करेंगे। सी ये सारे एडजस्टमेंट हो गया, अभी सिंपली ये थर्ड एडजस्टमेंट बाकी है, दैट इज ZEC विल पे रॉयल्टी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस फिक्स बाय लोकल मार्केट लेस लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ लोकली मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स। इसका मतलब 10% ऑफ अ सेलिंग प्राइस माइनस वो सब एक्सपेंसेस। सो रॉयल्टी हम लोग को 10% ऑफ सेलिंग प्राइस करना है, उसमें से माइनस करना है, सी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करना है लेस लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स एंड लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स। तो लैंडेड कॉस्ट जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है, सी लैंडेड कॉस्ट इज 4,900 माइनस करना है, और माइनस करना है वैल्यू ऑफ अ लोकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम दैट इज 4,800। ये दोनों भी चीज़ें हम लोग को माइनस करना है, ओके। रॉयल्टी के लिए हम लोग ने वेरिएबल लिखा है y, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10% ऑफ, सी सेलिंग प्राइस कितना है हम लोग का, सेलिंग प्राइस को हम लोग ने x बोला था, तो x का वैल्यू कितना हम लोग ने फाइंड आउट किया, सी x इज इक्वल टू दिस मच ना, सो x का वैल्यू है ये। तो हम लोग सेलिंग प्राइस के जगह पे यानी कि ये जो x है उसका वैल्यू लिखेंगे, सेलिंग प्राइस का वैल्यू लिखेंगे 3,500 प्लस 1.25 y माइनस ये जो पार्ट है वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अभी सिंपली हम लोग को ये कैलकुलेट करना है अच्छे से। सी 13,500 का 10% इट इज़ 1,350, ये प्लस का मार्क वैसे ही आ जाएगा। 1.25 का 10% इट इज़ 0.125 y माइनस 4,900 का 10% इट इज़ 490 माइनस 4,800 का 10%, 4,800 का 10% इट इज़ 480। सिंपली हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। सी 1,350, ओके, ये तो वेरिएबल है, ठीक है, वो इग्नोर करना है। माइनस मतलब इसमें से हम लोग को ये दोनों फिगर माइनस करना है, सो माइनस 490 माइनस 480 कितना आया, 380। सो 380 प्लस ये 0.125 y, सिंपली ये कैलकुलेट करना है। सो इधर क्या है ना, 1 y है, तो इधर पॉइंट में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस ये प्लस वाला y है जो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 0.125 y। सिंपली हम लोग ने इसको ट्रांसफ़र किया तो प्लस का माइनस हो गया, इधर 380 वैसे ही आएगा। तो इधर हम लोग को कैलकुलेट करना है, y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस 0.125 दैट इज़ 0.875 y इज इक्वल टू 380। सो इधर आएगा y इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 875, तो हम लोग का y का फिगर आ जाएगा दैट इज़ 380 डिवाइडेड बाय 0.875 इट इज़ 434, ठीक है। राउंड अप नहीं कर सकते क्योंकि 0.28 है, सो 434। अभी हम लोग चेक करेंगे कि y हम लोग को क्या था, मतलब y हम लोग ने रॉयल्टी को बोला था, इसका मतलब रॉयल्टी आ गया 434, सो रॉयल्टी इज़ 434। अब हम लोग का टोटल कॉस्ट इजीली आ जाएगा, दैट इज़ 4,900 प्लस 4,800 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 434 इट इज़ 11,234।
11,234 हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया है। अभी हम लोग को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका 25% भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये जो इक्वेशन है उसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सी सेल्स हम लोग ने x माना था, तो सेल्स का जो भी इक्वेशन है दैट इज़ 13,500 प्लस 1.25y, ओके, उसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे। सो 13,500 प्लस 1.25, y का वैल्यू है 434, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 13,500 प्लस हम लोग इधर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 434 मल्टीप्लाइड बाय 0.125, इट इज़ 542.5, ओके, 542.5। देयरफॉर x इज इक्वल टू यानी कि सेल्स इज इक्वल टू 13,500 प्लस 542.5, इट इज़ 14,042.5, 14,042.5 चाहिए तो हम लोग राउंड अप कर सकते हैं 14,043 तक, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो बुक का आंसर है उधर उन लोग ने इधर 40 तक राउंड अप किया है, क्योंकि सी रीज़न बिहाइंड इज हम लोग को क्या बोला है, राउंड अप करो अप टू ₹10, यानी कि 3, 4, 5 ऐसे राउंड अप नहीं कर सकते हम लोग 10 तक यानी कि 0 आने तक हम लोग राउंड अप कर सकते हैं। सो इसीलिए x यानी कि सेल का वैल्यू आ गया 14,040, क्योंकि इधर 3 है ना, तो हम लोग 10 तक राउंड अप करेंगे। सो इसीलिए हम लोग ने इधर 40 तक राउंड अप किया है, ओके। तो अभी हम लोग इसको पुट करेंगे, x यानी कि हम लोग का था सेल्स, तो हम लोग का सेल्स का वैल्यू आ गया 14,040। सो सेल्स इज़ 14,040, ओके। अभी हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स इज़ 14,040 माइनस कॉस्ट इज़ 11,234, हम लोग का प्रॉफिट आ गया 2,806, ऐड करेंगे 2,806, ठीक है। चाहिए तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा राउंड अप का इधर अलग आ जाएगा आंसर, लेकिन बाकी का हम लोग को पता चलेगा कि 25% ऑन कॉस्ट एंड 20% ऑन सेल इज सेम। सी कॉस्ट हम लोग का 11,234 है, ठीक है। उसके ऊपर अगर 25% फाइंड आउट किया तो वही आता है 2,808, इधर 06 क्योंकि वो राउंड अप का डिफरेंस है, लेकिन अराउंड आंसर सेम ही है। वैसे ही अगर सेल्स के ऊपर 20% फाइंड आउट किया तो वही आंसर आता है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 20% ऑन सेल, उसका मतलब होता है 25% ऑन कॉस्ट, ओके। तो इधर हम लोग ने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके दिया है। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।